Hello students, today we are starting our new poem Sea Song. बच्चों एक और वर्ड भी है जिसको हम सी ही प्रोनाउंस करते हैं. उस वर्ड की स्पेलिंग होती है SEE और एक ये वर्ड है SEAC. दोनों की को प्रोनाउंस करने का तरीका बहुत बिल्कुल सेम है. सी ही हम उनको प्रोनाउंस करते हैं बट इनकी मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जो फर्स्ट वर्ड है SEE है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखना. SEEC मतलब देखना. और पास्ट में अगर देखा है तो हम क्या बोलते हैं? SAW शो. तो सी का मतलब होता है देखना. जो हमारी आंखें होती है वो देखने का काम करती हैं. तो ये वाला जो वर्ड है वो एक डूइंग वर्ड है, कोई एक्शन है. और जो ये नेक्स्ट वर्ड है SEAC, जो हमारा दूसरा वाला वर्ड है SEAC, ये वाला वर्ड कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि ये तो एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है. ये नाम किसका है? हम समुद्र को बोलते हैं, सी बोलते हैं. बच्चों आपने रियल लाइफ में कुछ बच्चों ने हो सकता है समुद्र देखा होगा. समुद्र एक वाटर रिसोर्सेज भी है. और अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो मूवीज़ में या कार्टून्स में तो ज़रूर देखा होगा. ऐसे बहुत सारे कार्टून्स आते हैं जिसमें सी दिखाया जाता है, समुद्र दिखाया जाता होगा. दिखाया जाता है ना. आज हम ना पोएम पढ़ने वाले हैं, वो भी उसी सी से रिलेटेड है, उसी समुद्र से रिलेटेड है. इस हमारी पोएम का नाम भी क्या है? सी सॉन्ग, यानी समुद्र का गाना, समुद्री गाना. SONG सॉन्ग मतलब होता है गाना. तो कोई समुद्र का गाना है. इस पोएम में क्या होता है, बच्चा कहाँ जाता है, क्या उसको मिलता है, ये बाद की कहानी है. लेकिन सबसे पहले आज हम चेक कर लेते हैं आपकी प्रीवियस नॉलेज, यानी आपका पूर्व ज्ञान, यानी आपको कितना कुछ पता है सी के बारे में, समुद्र के बारे में या पोएम्स के बारे में कितना कुछ पता है. लेट्स सी इट. यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि दो क्वेश्चंस हैं, A and B. देयर आर 2 क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको अटेम्प्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट 5 आइटम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स विच यू कैन फाइंड लेइंग ऑन सी बीचेस. पिक आउट 5 आइटम्स मतलब हमें कह रहा है आपको 5 आइटम्स पिक करने हैं. 5 शब्द जो हैं, 5 आइटम्स जो हैं वो पिक करने हैं फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. जो हेल्प बॉक्स नीचे बना हुआ है, ये हमारा हेल्प बॉक्स बना हुआ है, इसको बना देते हैं. ये हमारा हेल्प बॉक्स है. इस हेल्प बॉक्स में जिसमें 10 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन हेल्प बॉक्स में से आपको 5 आइटम्स ऐसे उठाने हैं. 5 आइटम्स ऐसे उठाने हैं विच यू कैन फाइंड लेइंग ऑन सी बीचेस, जो आपकी सी बीचेस पर, समुद्र के जो किनारा होता है वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, वहाँ आपको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं. ऐसे 5 आइटम्स आपको उठाने हैं. ओके. द फर्स्ट वन इज BOAT बोट. BOAT बोट. आपको बताना है कि बोट होता है या नहीं होता है सी बीचेस पे. जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर आपको बोट कभी देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आपको बताना है. द नेक्स्ट वन इज LION लोयन. क्या आप लोयन देख पाते हो सी बीचेस पे? सी बीचेस पे कहीं पड़ा हुआ है लोयन, कहीं सो रहा है, ऐसा होता है. थर्ड इज SAND सैंड. सैंड का मतलब क्या होती है? रेत. रेत आप देख सकते हो क्या सी बीचेस पे? आपको बताना. अगर देख पाते हो तो आपका आइटम हो गया, अगर नहीं देख पाते हो तो फिर नहीं हुआ. द नेक्स्ट वन इज SHIP शिप. शिप जो होती है, अब ये सीप नहीं है, ये शिप है. शिप मतलब जहाज. ये जहाज वाली की स्पेलिंग है. शिप का मतलब जहाज. तो जहाज आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो सी बीचेस पे. नेक्स्ट है वाटर. क्या आप वाटर पे सी बीचेस देख पाते हो? लेइंग उस पर आपको सी बीचेस पे दिख जाता है क्या वाटर? नेक्स्ट इज़ टाइगर. क्या आप टाइगर देख पाते हो? आप कहीं सी बीचेस पे जाओ और वहाँ पे टाइगर ऐसे सो रहा है, टाइगर बैठा है, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप टाइगर चूज़ करोगे या नहीं करोगे, आप बताना मुझे. नेक्स्ट इज़ कोकोनट. COCONUT कोकोनट. कोकोनट मीन्स नारियल. क्या नारियल आपको कभी मिल सकते हैं क्या सी बीचेस पे? आप जाते हो और आपको नारियल मिल सकते हैं पड़े हुए, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो आप कोकोनट चूज़ करोगे, अगर आप नहीं होता है तो आप कोकोनट चूज़ नहीं करोगे. नेक्स्ट इज़ CRAB क्रैब. क्रैब को बोलते हैं केकड़े को. जो केकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं ना, क्या आपको सी बीचेस पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नेक्स्ट इज़ NET नेट.
नेट ये मीन्स जाल, जाल जो होता है जिससे मछलियाँ वगैरह हम पकड़ते हैं, क्या वो सी बीचेस पे आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये आपको बताना है। द लास्ट वन इज़ स्नेल, SNAIL, स्नेल। स्नेल मतलब, स्नेल आपने फ़ोटो देखी होगी ना, सेकंड क्लास में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें स्नेल था, है ना। स्नेल एक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना स्नेल का, धीरे धीरे चलती है। तो जो स्नेल होती है क्या आपको सी बीचेस पे मिल जाती है या नहीं मिलती है, आप बताना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आउट 2 words which rhymes with the following words। मीन्स here are some words, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, 5 words are given। साउंड, शेल, बेस्ट, हैंड एंड द लास्ट वन इज कोल्ड। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, इन वर्ड के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो लगभग सेम होती है, जिनकी साउंड सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, साउंड जिनकी सेम होती है, जो लास्ट साउंड होती है वो सेम होती है। जैसे अगर हम कहें नाइट, NIGHT, नाइट, तो नाइट का एक राइमिंग वर्ड क्या है, काइट, KITE, काइट। भले ही दोनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो लास्ट साउंड दोनों की सेम आती है ना, नाइट, काइट, फाइट, है ना। इसी तरीके से हम इन 5 वर्ड्स जो हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो इनमें हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक वर्ड बता दूंगी, जो दूसरा वर्ड होगा वो आपको खुद से करना है। तो चलो करते हैं। द फर्स्ट इज़ SOUND, साउंड। SOUND, साउंड। साउंड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने मून देखा है कभी, मून कौन सी शेप का होता है, वैसे तो मून अपनी शेप बदलता रहता है, लेकिन एक फाइनल जो स्टेज होती है वो कौन से शेप का होता है। साउंड का राइमिंग वर्ड भी है, वो क्या होता है, ROUND, राउंड। SOUND, साउंड, ROUND, राउंड। तो साउंड का हमें एक राइमिंग वर्ड मिल गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ROUND, राउंड। द नेक्स्ट वर्ड इज SHELL, शेल। आपको शेल का कोई राइमिंग वर्ड बताना है, शेल का राइमिंग वर्ड जिसकी जो लास्ट साउंड है वो सेम आती हो, ऐसा कोई वर्ड बताना है। तो शेल का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे एक वर्ड मिल रहा है जिसकी स्पेलिंग है BELL। इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, बेल, शेल, बेल। तो दोनों राइमिंग वर्ड हो गए, यस। द नेक्स्ट वर्ड इज BEST, बेस्ट। BEST, बेस्ट। तो बेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, तो बेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, सोचो सोचो, कोई बेस्ट ही राइमिंग वर्ड ढूंढ के लाना, कोई अच्छा सा, बहुत अच्छा। बेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, हमारी क्लास में होते हैं ना अक्सर बच्चों के TEST, टेस्ट, TEST, टेस्ट। तो बेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, टेस्ट। द नेक्स्ट इज HAND, हैंड। HAND, हैंड। हैंड का राइमिंग वर्ड क्या होता है, हैंड मीन्स तो हाथ होता है, हाथ का राइमिंग वर्ड क्या होता है, हैंड का राइमिंग वर्ड बताना है आपको। तो हैंड में भी हम अक्सर, आप फ्रेंडशिप डे मनाते हैं तो अपने दोस्त को क्या पहनाते हैं, कुछ पहनाते हैं, फ्रेंडशिप, BAND, बैंड। तो हैंड का राइमिंग वर्ड क्या होता है, BAND, बैंड। ये हम सिर्फ एक एक वर्ड लिख रहे हैं, जो दूसरे राइमिंग वर्ड होंगे वो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। BAND, बैंड मैंने बना दिया हैंड का राइमिंग वर्ड। द नेक्स्ट इज COLD, कोल्ड। कोल्ड का राइमिंग वर्ड अब हमें ढूंढना है। तो कोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, देखो पहला जो हमारा लेटर है कोल्ड में वो है C, तो हम C को क्या हटा दें, C की जगह क्या लिख दें कि वो इसका राइमिंग वर्ड हो जाए। ध्यान रखें उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने A लिख दिया, AOLD, कुछ बन गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन कुछ तो बताना है, ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग भी हो और जिसको की जो साउंड है वो भी सेम हो, लास्ट वाली साउंड सेम हो। तो कोल्ड का हम जो यहाँ पे C लिखा है वहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, B लिख दूँ, तो ये बन जाता है BOLD, BOLD, बोल्ड।
और बोल्ड जो होता है एक वर्ड भी होता है, इसका एक मीनिंग भी होता है। बोल्ड होता है मोटा जिसको बोलते हैं, अगर हम लेटर्स के मामले में बात करें तो BOLD बोल्ड। जैसे ये सी सॉन्ग हमने लिख रखा है, तो इस सी सॉन्ग को यहाँ पे आप देखो प्रीवियस नॉलेज, देखो प्रीवियस नॉलेज जो है आपको काफ़ी मोटा सा दिख रहा होगा और सी सॉन्ग थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा। दूसरे आइटम्स जो दूसरे वर्ड्स हैं वो थोड़े से पतले दिख रहे होंगे, और प्रीवियस जो नॉलेज लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये बोल्ड है। ठीक है, CBOLD बोल्ड है। तो जो बोल्ड है उसका एक मीनिंग भी होता है, और वो COLD कोल्ड जो है उसका राइमिंग वर्ड भी है। इस तरीके से हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की जिसमें हमको 5 आइटम्स उठाने हैं जो CBCS पे हमको देखने को मिलते हैं, और बी वाला जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने। एक एक राइमिंग वर्ड्स हम अभी लिख दिए हैं, जो एक दूसरा राइमिंग वर्ड होगा वो आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।